जी अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई 2024 आज बिटकॉइन को थोड़ा इन डिटेल वंस एंड फॉर ऑल मैं आपको एनालाइज करके दूंगा। काफ़ी दिन हो गई वीडियो अपडेट मैंने नहीं आपको दिए, तो काइंडली मेरे एनालिसिस पे भी फोकस करें और ट्रेड प्लान्स को भी समझने की कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम से। मंथली टाइम फ्रेम में अभी भी 14 दिन है क्लोजिंग में, और अगर इस तरह मतलब ये अगर मंथली कैंडल इसी तरह क्लोज होती है ना, इसी तरह, तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। फेक लिक्विडिटी विक टूवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है, सारा स्वीप कर दिया, वाइप आउट कर दिया और रिक्लेम कर दिया, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। मंथली कैंडल बहुत क्रूशल है, अगर इसी तरह क्लोज होती है तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, मार्केट के लिए अच्छा होगा। मैं जाते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, मैं आपको चंद चीज़ें आपके लिए मैं लाना चाहूँगा। सबसे पहले ये रेंज का हाई, ये रेंज का हाई, ये रेंज लो, रेंजेस में मार्क कर दूँ ताकि क्लैरिटी हो। ये इसके साथ है मिड रेंज, ठीक है, ये मिड रेंज है। और ऊपर कब से इक्वल हाइज फॉर्म हो रहे हैं, मैंने प्रीवियस स्ट्रीम में भी आपको कहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इक्वल हाइज हैं। ये आपके हो गए इक्वल हाइज। और इधर जो है ना, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर इधर इसने डिफेंड करना था, लेकिन ये फेक लिक्विडिटी स्वीप से डिविएट करके रेंज रिक्लेम करके प्राइस पंप हो गई। वीकली टाइम फ्रेम खोलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये बिल्कुल एक की पिवट था, ये एक फेयर वैल्यू गैप भी था। अगर इसको हम ले लें, इसकी 50% रिट्रेसमेंट, ये बिल्कुल एक फेयर वैल्यू गैप भी था। इस रेंज पे बिल्कुल टेस्ट भी हुआ है, और मेरे ट्रिगर प्लान्स बिल्कुल साफ थे। इधर भी आपको मैं दिखाता हूँ। एज ए ट्रेडर यू हैव टू लाइक एक्ट वेरी स्मार्टली, आपकी एक्सिक्यूशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अब बिटकॉइन ने रेंज रिक्लेम कर दिया, ठीक है, इधर स्ट्रक्चर तोड़ा, इधर मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ा, लोअर फिर स्ट्रक्चर तोड़ा, और फिर लोअर लो लोअर हाई। अब आपको मैं बताता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दोबारा किधर हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दोबारा इस रीजन में हुआ है, इधर। अब दोबारा इधर हुआ है MSP रेंज रिक्लेम और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। अब इधर रेंज रिक्लेम हो गया, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक इसको कहेंगे MSP, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ये स्ट्रक्चर शिफ्ट दोबारा हुआ है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। मंथली के ऊपर मैंने आपको कहा था ना, रेंज के ऊपर इसने ये सारा ये फेक आउट था, मंथली पे रेंज रिक्लेम किया है डेली का, और एक इसने ये ब्रेकर भी इसको भी तोड़ दिया है। तो ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है इस रीजन में। तो पोटेंशियल अब अगर मैं लूँ तो ये तकरीबन ये हमारा एक दूसरा गैप बनेगा इस रीजन में, और इधर इत्तेफाकन CME गैप भी है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक इधर CME गैप भी है, जिसने फुलफिल होना है सूनर और लेटर, उसको फुलफिल होना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट और रिक्लेम, ये सीधा लॉन्ग ट्रिगर था, ये जिस तरह रिक्लेम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद ट्रिगर नहीं दबाया। इधर रिक्लेम, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, एक हफ़्ता इनएक्टिव था, लेकिन ये ट्रिगर था। आप अगर मेरी यूट्यूब स्ट्रीम हर जगह जाओ, स्निपेट्स में, टेलीग्राम पे मैंने ट्रेड प्लान्स बताए थे, लेकिन मैं खुद अपडेट ना कर सका। और खैर, पार्ट ऑफ द मार्केट्स, नो इश्यूज एट ऑल, ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब दूसरा ट्रिगर प्लान अब मेरा कौन सा है? मेरा दूसरा ट्रिगर प्लान है कि इस रीजन में CME गैप से, अगर आप CME का चार्ट अभी मैं खोलता हूँ, CME गैप से गैप फुलफिल होता है, मैं इमीडिएटली छोटे M15 पे ट्रिगर होने का तलाश करूंगा। लॉन्ग ट्रिगर स्टॉप लॉस ये, इस बार टारगेट मिड रेंज, और ये इक्वल हाइस, जो प्रायर जो सप्लाई है ना, इक्वल हाइस, इसको मैं टारगेट करूंगा, इस रीजन को मैं टारगेट करूंगा, ठीक है। ये तो प्रॉपर एक मतलब एक सेटअप है सॉलिड, आपने इसके ऊपर नज़र रखना है, मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा, इसके ऊपर आपने नज़र रखना है। दूसरा, मंथली टाइम फ्रेम भी अच्छा मतलब कि बुलिश लग रहा है। अभी दोबारा अगर 15 दिन में इसी तरह क्लोज होता है तो इट वुड बी वेरी गुड। और मैंने आपको बताया ना, इक्वल हाइस ये ट्रिगर कर सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म एक ट्रेड प्लान है, इसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। फिर ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम में खोलता हूँ, ये जाए CME गैप का चार्ट खोलता हूँ, ये देखिए इधर गैप है, इसने सूनर और लेटर आना है, ये फुलफ़िल करना है। इतनी अच्छी मार्केट तो नहीं है कि ये फुलफ़िल ना करें। माजी में ये गैप फुलफ़िल हुआ, छोटे मोटे इधर गैप्स फुलफ़िल हुए, इतना बड़ा हथौड़े जैसा गैप है, सूनर और लेटर ये फुलफ़िल होगा। इधर मिड रेंज को फ्लिप करता है, कुछ भी करता है, लेकिन ये गैप है। लेकिन ये गैप जब फुलफ़िल होता है तो इधर मैं लॉन्ग पोटेंशियल लॉन्ग ट्रिगर्स का तलाश करूँगा, इधर भी, आर्ट्स के ऊपर भी, ठीक है जी। तो BTC का सॉलिड ट्रेड प्लान ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया।
और मंथली अगर मैं खोलूँ एक हाई, अब बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं EMAs यूज़ करता हूँ बहुत एक्सट्रीम पे। मेरे प्रीवियस स्निपेट्स आप खोलें, अभी इसे रिसेंट जो 5 जुलाई को मैंने स्निपेट टेलीग्राम हर जगह ड्रॉप किया था, ये देखें 200 EMA को डिविएट किया और रिक्लेम किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, डिविएट किया, रिक्लेम किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, डिविएट किया, लॉन्ग कंसोलिडेशन हुई, रिक्लेम किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इधर फेक आउट बना, 200 EMA को डिविएट किया, फ्लिप किया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और ये हमारा बुलिश ब्रेकर है। मैं आज इधर से भी लॉन्ग कर सकता था, लेकिन ये गैप मुझे इजाज़त नहीं दे रही कि मैं लॉन्ग करूँ इधर, वरना इधर ये सॉलिड लॉन्ग तक स्कैल्प इधर तक, लेकिन मैंने लॉन्ग इस वजह से नहीं किया भाई, इस वजह से नहीं किया क्योंकि नीचे गैप है। तो ये EMA जो मैंने आपको बताया ना एंड में मैं यूज़ करता हूँ, ये लैगिंग, ये इसने फिर से इधर रिक्लेम कर दिया, इसको डिविएट एज एक्सपेक्टेड। आप जाएं मेरे 5 जुलाई का जो स्निपेट है उसको खोलें, मैंने ट्रिगर प्लान साफ बताए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद ही इधर नहीं लिया। अभी ट्रिगर प्लान मैंने आपको बता दिया, गैप फुलफिल होते थोड़े से इधर प्राइस आती है तो आप ट्रिगर दबा सकते हैं। इसके साथ मैं BTC USDT का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट खोलता हूँ, सब चीज़ें रिमूव करता हूँ, ये भी रिमूव कर देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम खोल लेता हूँ, वीकली के ऊपर आ जाते हैं। वीकली के ऊपर अगर आप गौर करें ना, विक टू विक और दोबारा विक टू विक ले लें तो ये एक चैनल टाइप का है, बुल फ्लैग ही है। ये प्रीवियस जो बुल फ्लैग था इस कैंडल क्लोजर की वजह से डिस्टर्ब हुआ था, लेकिन अभी भी अगर आप ले लें तो ये बुल फ्लैग ही बना रहा है। अनलेस ये टूट जाए, इसको नीचे तोड़ दे तो ये फिर वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये अभी भी वैलिड है। तो शॉर्ट टर्म इससे स्ट्रक्चर ब्रेक किए, थिंग्स लुक्स गुड। और लॉन्ग का मैंने आपको ट्रिगर बताया, ट्रिगर का इंतज़ार करेंगे, ट्रिगर दबा देंगे। आज इधर लॉन्ग परफेक्ट लॉन्ग था, लॉन्ग सेटअप इधर ही था, लेकिन मैंने गैप की वजह से नहीं लिया। गैप फुलफिल होता है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप पार्ट्स भी बाय कर सकते हो। इसके साथ यार NPC का मेरा तो गला फट गया, आपको क्या क्या करें, NPC फेसबुक हर जगह वीडियो है। सिंपल रेंज के नीचे डिविएशन, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक, रेंज रिक्लेम किया। लेट्स से आपने रेंज रिक्लेम पे भी बाई किए तो हर जगह मैं कह रहा हूँ 35-40% उठाया हो। आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस वन। ये दोबारा भी रेंज हाइस्ट तक आराम से जाएगा, ओवरऑल रेंज को भी इंशाल्लाह तोड़ेगा। ये BTC के ऊपर मेरा बायस था। आप इसको अलाइन करके आल्ट्स के ऊपर भी ट्रेड ले सकते हैं। हैंकी पेंकी नहीं छोड़नी भाईजान, सिंपल शॉर्ट प्रिसाइज टू द पॉइंट बात है। बस मैं गैप फुलफिल होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। गैप इधर से प्राइस ड्रॉप होती है, अच्छा है, इस तरह ड्रॉप होती है, अच्छा है, इसको टेस्ट करती है, और भी फिर ख़तरे की बात है, इधर गैप है ना, तो जल्दी गैप फुलफिल हो, ये अच्छा है मार्केट के लिए भी। USDT डोमिनेंस में खोल लेता हूँ, USDT डोमिनेंस में खोलूँ। अगर आप जाएंगे, ये देखें पहले से बना हुआ है, बेरिश बैट इसके ऊपर बना था और इधर से इसने ड्रॉप होना था। मैंने पिछले स्ट्रीम में भी आपको कहा था, मेरा अगर आप उठाएं 5 जुलाई वाला, कि ये रिवर्सल जोन है और एज एक्सपेक्टेड इधर से ड्रॉप हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक दोबारा। तो USDT डोमिनेंस में भी वीकनेस ही है इधर एज पर। लेकिन एक रिग्रेट ये है कि मैंने इधर लॉन्ग नहीं किया, थोड़ी सी मेरी सेहत भी ख़राब थी लेकिन चलें कोई नहीं, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मैं आपके साथ ही मैदान में हूँ, कुछ भी होगा आपके साथ चीज़ें शेयर करूँगा। मैं आपको दिखा दूँ, मैं 2 दिन से खुद गोल्ड भी देख रहा हूँ, मैं आपको गोल्ड दिखाता हूँ लास्ट 2 डेज़ का। मैंने गोल्ड का आपको टारगेट, इधर से किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा गोल्ड के ऊपर ट्रेड दे। एक टारगेट, दूसरा टारगेट, गोल्ड का चार्ट ज़रा खोलो, अभी टारगेट 1 हिट, कल गोल्ड का दूसरा आपको ये देखें, मैं सिर्फ पिप्स काउंट करें और ये टारगेट 2 भी हिट की, फिर गोल्ड का स्केल टारगेट हिट 2.52 आर। तो BTC का करंटली मैं ट्रिगर का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये आ जाए, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। NPC भी अच्छा जा रहा है, तो ओवरऑल अगर ये रिट्रेस होता है, आर्ट्स भी रिट्रेस करेंगे, उसके बाद आप दे देना, ट्रेड ले लेना। वो इसके ऊपर नज़र रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका भाई हारिस खान, अस्सलाम।